जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का विशेष सेशन में। और ये सेशन साथियों आज से स्टार्ट हो रहा है सामान्य हिंदी पर, और जिसमें सामान्य हिंदी के आज के सेशन में तो ऐसा है कुल मिलाकर के 22 प्रश्न रखे गए हैं। लेकिन ऐसे ही होगा कि हर दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि पहले ही आपको चिन्हित कर दिए जाएंगे कि कितने प्रश्न होने वाले हैं आपके सेशन में। साथियों मैं कह रहा हूं ये जो सेशन होगा आपका, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वहां अगर हिंदी विषय पूछा जा रहा है, यानी परीक्षा में अगर हिंदी विषय पूछा जा रहा है, तो मैं साथियों विश्वास दिलाता हूं आपको कि ये सारे ऐसे प्रश्न रहेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं या जो हर बार पूछे जाते हैं। इस वजह से सभी साथियों को बताइए और सभी साथियों को सेशन से जोड़िए। साथियों मैं फिर कहूं, वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। साथियों लगातार बनिए। और हाँ, एक बार आप सभी साथियों को शेयर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत दिन पहले जीएस के पहले मुझे लगता है स्टार्ट हुआ था सामान्य हिंदी के प्रश्नोत्तरी का सेशन, जो आज फिर से। और ये साथियों जो ये सेशन होगा, ये जो कुछ प्रश्न होंगे, ये ऐसा नहीं किसी विशेष एक टॉपिक से होंगे, ये फुल टेस्ट होंगे, यानी पूरे सिलेबस से लेकर टेस्ट होंगे। तो इसका अर्थ ये है कि आपका पूरा सिलेबस तैयार होने वाला है मात्र इस 30 मिनट या 20 मिनट के जो 20, 22, 30 जो भी क्वेश्चन होंगे, उतने में आपका पूरा सामान्य हिंदी का सिलेबस कवर होने वाला है। साथियों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले आप साथियों को क्या करना है, सेशन को लाइक कर लीजिए और आप क्या करिएगा, सेशन को एक बार शेयर कर लीजिएगा, चाहे जिस माध्यम से साथियों को बता लीजिएगा। ठीक बात है ना। स्टार्ट करते हैं साथियों आज के सेशन को। उससे पहले साथियों आज आपको बता दूं साथियों, ये अपने सेशन पे कुछ शॉर्ट का भी, जो करेंट इन शॉर्ट, स्टैटिक जीके इन शॉर्ट या फिर हिस्ट्री इन शॉर्ट का एक कार्यक्रम जो चलाया गया है, ये रेगुलर चल रहा है। आप सभी साथियों का उस पे स्नेह बने। स्टार्ट करते हैं साथियों आज के सेशन को। चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। लिखा हुआ है साथियों, राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में पूछ रहा है रेखांकित में कौन सा कारक होगा। ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी कर्ता कारक या ऑप्शन डी कर्म कारक। उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? आप सब जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को और उसके बाद, अच्छा हाँ, तो आप क्या कह रहा है यहाँ पे, संबंध है, संप्रदान है, कर्ता है, कर्म है। तो आप राजा सेवक को कह रहा है ना, तो यहां क्या कह रहा है, दो प्रकार का। एक को का मतलब यहां कह रहा है देने की बात कर रहा है, यानी सेवक को कंबल दे रहा है, तो राजा यहां है और सेवक यहां है और इसको कंबल यहां पर ट्रांसफर। तो इस प्रकार वाले को कहा जाता है संप्रदान कारक। यानी आप कह रहे हैं एक से दूसरे व्यक्ति को कोई चीज दी जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। तो पहला वाला इसमें बी वाला हो जाएगा पहले का सही। ठीक है ना, तो संप्रदान कारक है इसमें। अगले पे आते हैं। लिखा हुआ है यहां रेखांकित वाक्यों को पढ़ना है, निम्नलिखित वाक्यों को, और पूछ रहा है कौन सा वाक्य सही है। ऑप्शन पहला लिखा हुआ है, लिखा है तुलसी सूर ये दोनों लोग क्रमशः अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि थे। दूसरा, तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि और ब्रज भाषा के सूर हैं। तीसरा, तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रज भाषा के हैं। चौथा, तुलसी और सूर अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। पूछ रहा है कौन सा वाक्य सही है, किसी भी तरह से, चाहे आप कहेंगे सेंटेंस का तरीका होता है तो उसको आपको चेक करना है कि क्या कि कौन सा इसमें सही है। तो मुझे लगता है साथियों इसका उत्तर बता ले जाएंगे कि क्या है। लिखा है तुलसी और सूर, फिर कह रहा है क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। यही वाला सेंटेंस हो जाएगा सही, बाकी सारे आपके हो जाएंगे गलत। ठीक बात है ना। चलिए अगले पे आते हैं। अगला लिखा हुआ है जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ये है, या फिर दूसरा जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, या फिर जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, या फिर डी वाला ऑप्शन जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। उत्तर देना है साथियों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपको याद होगा, संबंध जो होता है वो ना कि निकट, ना तो घोर, ना तो अगाध, संबंध घनिष्ठ संबंध होता है। तो जीवन और साहित्य का कैसा संबंध? घनिष्ठ संबंध। तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन पे लिखा है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। पूछ रहा है लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, या फिर आपसे कह रहा है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, या फिर अपने से बड़ों पर क्रोध करना, या फिर कायरता पूर्वक व्यवहार करना। तो इसका उत्तर साथियों क्या हो जाएगा?
खिसियानी बिल्ली खंभा नोची, यानी कब आप ये झुंझलाने वाली स्थिति है तो इसका मतलब हो जाएगा अपनी शर्म छिपाने के लिए आप क्या करते हैं, व्यर्थ जब झुंझलाते हैं तो इसी को कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो 4 का बी वाला ऑप्शन साथियों हो जाएगा राइट। मैंने क्या कहा साथियों, एक बार फिर सेशन को शेयर कर लीजिएगा आप सभी साथी जितने लोग देख रहे हैं सेशन को। उससे पहले मैं बता दूं साथियों, यहां हम लोगों ने एक सेशन स्टार्ट किया है करंट और स्टैटिक जीके जीएस या फिर कोई सा भी जीएस का टॉपिक हो, शॉर्ट में स्टार्ट किया है। सभी साथियों का आप जितने लोग देख रहे हैं अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाइए देखिए, उसमें गौतम बुद्ध के संबंध में, संयुक्त राष्ट्र में यानी स्टैटिक जीके भी हम लोग कवर करा चुके हैं, करंट अफेयर भी कवर करा चुके हैं, जिसमें आज ही आपने क्या शायद देखा है, तमस सुलियोग बने हैं हंगरी के नए राष्ट्रपति, ये आज के करंट में रहा है साथियों। सभी लोग देखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, 5 नंबर प्रश्न है, लिखा हुआ है काठ की हांडी बार बार नहीं चलती चढ़ती है। पूछ रहा है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। पहला ऑप्शन है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, या फिर दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, और अगला ऑप्शन है बुरे दिन हमेशा सही नहीं रहते हैं। तो इसका पूछ रहा है इस लोकोक्ति या मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए इसका उत्तर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसका उत्तर हो जाएगा साथियों, आप जानते हैं काठ की हांडी यानी आप करें लकड़ी की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। सही बात है, हांडी जल जाएगी अगर लकड़ी की होगी, तो इसका मतलब है अगर छल कपट का व्यवहार है आपका तो वो हमेशा नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही बार में समझ में आ जाएगा आपका व्यवहार। चलिए, तो इसका ऑप्शन साथियों ए वाला हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ है इसमें रिक्त स्थानों में पूछ रहा है कि जगह पर क्या आएगा। लिखा हुआ है उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने किसको चोट नहीं पहुंचा सकता। तो ऑप्शन में प्रतिरोधी, शत्रु, विपक्षी या सहयोगी। उत्तर दीजिए। बड़े आसान साथियों में पहले सेशन में क्वेश्चन रखे गए इस वजह से क्योंकि पहला सेशन है, तो पहले सेशन में आपका अभ्यास बनना चाहिए और आपको क्या बेसिक बातें पता है या नहीं पता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों क्या, इसका उत्तर हो जाएगा उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र, तो मित्र का विपरीत क्या होता है, मित्र का विपरीत होता है शत्रु। तो यहां होना चाहिए क्या, यहां शत्रु होना चाहिए, शत्रु की भी को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है देश रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या रहना चाहिए, उद्यत, उद्वत, प्रबुद्ध या फिर संबद्ध रहना चाहिए। पूछ रहा है देश रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या रहना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इसका अर्थ हो जाएगा देश रक्षा के लिए सबको क्या होना चाहिए, इसका अर्थ हो जाएगा उद्यत रहना चाहिए। यानी कि देश रक्षा के लिए अगर आपको कोई काम या उद्यम करना पड़े, देखिए उद्यत जो बना है उद्यम से ही बना है, ठीक है ना, तो आप कहेंगे देश रक्षा के लिए सभी को क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए। तो ध्यान रखिए रहिएगा इसके विषय में। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विलोम बताना है। पूछ रहा है कृष्ण का विलोम क्या होगा, भव, विटप, हस्त, पुष्ट या फिर केश। उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साथियों मैं फिर कह रहा हूं 8 प्रश्न हुए हैं, अभी 22 प्रश्न होने हैं। तो मैंने कहा साथियों सभी साथियों को बता लीजिए, इस वजह से चूंकि बहुत आसान सब्जेक्ट जिसे आप मानते हैं सामान्य हिंदी वो है, और दूसरी चीज जो सामान्य समझ करके आप लोग गलती कर जाते हैं इस वजह से है, ताकि आपका ये भी कई विद्यार्थी कह भी रहे थे तो उन्हीं के कहने पर यह स्टार्ट हुआ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कृष मतलब होता है कृष, तन, शीस, जटा, एक बेनी, याद है ना, तो कृष मतलब हो जाएगा दुबला, पतला या कमजोर, तो इसका विपरीत हो जाएगा हष्ट पुष्ट हो जाएगा इसका विलोम, ठीक है ना। तो 8 का सी वाला हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पे अल्पज्ञ का पूछ रहा है साथियों, अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूछ रहा है अगर कोई अल्पज्ञानी हो तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, कृतज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या फिर अवज्ञ। उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उत्तर दीजिए। जो बहुत कम जानता हो इसका विपरीत होता जो सब कुछ जानता हो, इसका मतलब हो जाएगा सर्वज्ञ। तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर साथियों क्या हो जाएगा, इसका बी वाला हो जाएगा अल्पज्ञ का सर्वज्ञ। अगले में अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, गुलाब, कल्पवृक्ष, केवड़ा या फिर कमल। तो अरविंद का पर्यायवाची आप सारे लोग जानते भी होंगे। उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरविंद का पर्यायवाची आप जानते हैं, अरविंद के साथ में जलज, अंबुज, पंकज, नीरज, वारिज ऐसे ऐसे करके नाम सुनते हैं, तो ये कमल का पर्यायवाची हो जाता है ना। तो ये कह रहा है किसके विषय में, अच्छा अरविंद की बात कर रहा है ना, तो अरविंद की बात हो जाएगी क्या, कमल हो जाएगा इसका
पर्यायवाची। अगले क्वेश्चन पे खूंटी शब्द का बहुवचन बताना है, यानी खूंटी, खूंटी, खूंटी का बहुवचन क्या होगा? खूंटियों, खूंटिया, खूंटियों या फिर खूंटियां। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उत्तर दीजिए 11 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा साथियों? इसका उत्तर आप बता ले जाएंगे। कह रहा है खूंटी अगर होगी तो खूंटी का बहुवचन हो जाएगा। देखिए खूंटियों नहीं होगा, खूंटिया नहीं होगा या खूंटियों नहीं होगा, क्या हो जाएगा? खूंटियां हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो 11 वाले का डी आपका। अगर 11 प्रश्न अब तक सही है तो कमेंट करिएगा, बहुत अच्छी बात। साथियों आज का सेशन ऐसा है कि मैं आज के सेशन में आपका नाम नहीं ले रहा हूं। अगले सेशन में जब आप मिलेंगे तो आज आपकी उपस्थिति रही या नहीं रही ये देखते हुए अगले सेशन में आपका नाम जरूर लिया जाएगा, ठीक है ना, आपकी नियमितता देखकर। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं साथियों। 12 नंबर, अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ क्या होगा? अज का अजन्मा होगा तो इसका और क्या अर्थ हो सकता है? ईश्वर, आजन्म, निर्भीक या फिर आजीवन। उत्तर दीजिएगा। अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है। अज और अज का अजन्मा, तो अज अजन्मा, तो दूसरा इसका अर्थ क्या हो जाएगा? उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साथियों मैंने कहा ये 12 प्रश्न अभी हुए हैं, अभी आपको 9 10 प्रश्न और होने हैं। बड़े आसान प्रश्न और बड़े रोचक प्रश्न जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको देख कर ही पता चल गया होगा। तो इसका उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? आजन। मैंने कहा ये जो तरीका स्टार्ट किया गया है, जो परंपरा स्टार्ट हो रही आज से सामान्य हिंदी का सेशन 7 बजे से चलने का, ये रेगुलर रहने वाला है। उसी तरीके से जैसे 46 सेशन में आपको कवर कराया गया है आधुनिक भारत के इतिहास को, इसका साक्षी है वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइएगा अपने यूट्यूब चैनल के, और वहीं जाइएगा। पूरा 46 का 46 वीडियो आपके लिए सुरक्षित है। और मैंने कहा किसी प्रकार का प्राइवेटाइजेशन उस पर नहीं है, पब्लिक है वो, चाहे जो विद्यार्थी देख सकता है, निःशुल्क देख सकता है। अगले क्वेश्चन पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रतिनिधि, प्रतिनिधि या फिर प्रतिनिधि या फिर प्रतिनिधि। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद करिए बहुत पहले वर्तनी शुद्धि का सेशन हम लोगों ने करवा लिया हमने। प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी का भी देख सकते हैं जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज करवाई है आरओ के एग्जाम के लिए, काफी पहले हमने स्टार्ट कराई थी पुलिस के लिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? प्रतिनिधि हो जाएगा। क्या उत्तर? यानी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है तो इसका मतलब हो जाएगा प्रतिनिधि। बहुत बढ़िया भाई, जिनका भी सही है बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, बहुत नियमित विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। तैयार रहिएगा, कल इससे ज्यादा क्वेश्चन रहने वाले हैं, या अगर ज्यादा नहीं होंगे तो आप इतना जानिए कि इतने रहने वाले हैं कि आपका पूरे सिलेबस से रहने वाला है, किसी एक विशेष टॉपिक से ना रह करके पूरे सिलेबस से रहने वाला है, जिससे आपको पूरे सिलेबस की जानकारी हमेशा आपको बनी रहेगी। पर्वत की तलहटी को उपत्यका, द्रोण, बेसिन या फिर घाटी क्या कहा जाता है? उत्तर दीजिए भाई। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है पर्वत की तलहटी को क्या कहा जाता है? उपत्यका, बेसिन, घाटी या फिर द्रोण। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साथियों 14 नंबर प्रश्न का आप साथियों को उत्तर देना है। आप सब जानते हैं अगर की पर्वत की तलहटी पूछे तो इसका हो जाएगा क्या? उपत्यका। इसी तरह एक शब्द होता है अधित्यका। आपको अधित्यका का अर्थ लिखना है किसमें? वीडियो खत्म हो गया तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि अधित्यका इसका अर्थ क्या होता है, जल्दी बताइएगा आप लोग। लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद तब पता चलेगा कि कितने लोग इस सेशन से उपस्थित थे। अगला, कंजूसी से कोई धन खर्च करने वाला हो तो उसे क्या कहा जाएगा? अल्पव्ययी या फिर कृपण या मत्सृण या फिर मितव्ययी। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूछ रहा है कंजूसी से अगर कोई आपके यहाँ धन खर्च कर रहा है तो उसको आप क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप बी वाला ऑप्शन कृपण कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं कंजूस। क्या कहते हैं? कंजूस, मक्खी चूस, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। 16 नंबर प्रश्न है, इसके बाद 4-5 प्रश्न और बचे रह जाएंगे। मैंने कहा साथियों लगातार रहिएगा, बड़े अच्छे प्रश्न हैं। पूछ रहा है कौन सा एक तद्भव है? उलूक, इष्टिका, कुपुत्र या फिर अमीय। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जल्दी दीजिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कौन सा एक शब्द तद्भव है। तो साथियों आप सारे लोग मुझे लगता बता ले जाएंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ शंका भी आपको होगी। देखिए उलूक तो तत्सम है, इष्टिका भी तत्सम है, कुपुत्र भी तत्सम है, तो क्या बच रहा है? अमीय। तो यही हो जाएगा इसका क्या? यही हो जाएगा तद्भव शब्द। साथियों ये वाला डी वाला उत्तर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उपमा अलंकार, अनुप्रास, श्लेष या फिर रूपक अलंकार। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जल्दी दीजिए इसका उत्तर साथियों। 17 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आप सभी साथियों को जल्दी से देना है। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साथियों आप सारे लोग इसका उत्तर बता रहे हैं। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? साथियों इसका उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार। आई बात ध्यान में? यानी जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है उसी को क्या कह देते हैं? रूपक अलंकार। क्यों? क्योंकि अंबर पनघट है, तारा घट है, उषा नागरी है, इस वजह से ये हो रहा है। जबकि अगर कह देता वर्णों की आवृत्ति होती तो अनुप्रास हो जाता ना। चलिए अगले पे आते हैं। अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन निर्धन में कौन सी संधि है? विसर्ग, अयादि, यण या फिर व्यंजन संधि। तो निर्धन उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो निर्धन में कौन सी संधि है? जल्दी बताओ। तो निर्धन में साथियों ऐसे संधि है ना तो यहां पर अयादि है और ना तो यहां व्यंजन है, ना तो यहां पर यण है। तो इसका मतलब कौन सा है? इसका मतलब है विसर्ग। क्यों? क्योंकि निह और में धन जब जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? निर्धन। सोच रहे हैं साथियों इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप अगर नए नए तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, यानी अभी 12th पास करके तैयारी में आ रहे हैं, तो सोचिए आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन, जो कि आपकी छोटी छोटी गलतियां जो गलत हो रहा होगा आपका, वो गलती भी आपकी सही हो जा रही है। ठीक है ना? ऐसे ही साथियों जैसे सरल से कठिन की ओर हम लोग चलेंगे। हर दिन सेशन में आप देखेंगे नए नए क्वेश्चन होंगे सरल से कठिन तरीके को। तो इस पे आप लोग मत जाइएगा सरल या कठिन की ओर। आज अगर आ रहा है तो कल वाला इससे टफ होगा ना। देशांतर में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधार है, बहुब्रीहि या फिर द्विगु। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साथियों मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे कोई हिंदी के लिए नहीं रखा है, तो मैंने आपके इन्हीं में से क्वेश्चन ऑफ द डे हिंदी के लिए रखा है। आपका 19 नंबर प्रश्न, और मैंने कुछ देर पहले आपको आदित्यका भी बताया था। तो ये दोनों क्वेश्चन का अर्थ आपको देना है कमेंट सेक्शन में कि आदित्यका का क्या अर्थ हो जाएगा और देशांतर में कौन सा समास है। ध्यान कर लीजिएगा, क्या द्वंद्व, कर्मधार है, बहुब्रीहि या फिर द्विगु। ये कब देना है साथियों? ये लाइव चैट में अभी नहीं देना है। इसका उत्तर आपको देना है वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में। तब पता चलेगा कि आपको ये आता था या नहीं आता। मैं फिर कह रहा हूं साथियों, वीडियो खत्म होने के बाद उत्तर देने में कतई आप ये मत सोचिएगा कि आपको आता तो ही है। क्या मतलब है देने का? मतलब है इस वजह से क्योंकि आप देंगे तो मेरे ध्यान में होगा, मुझे पता चलेगा कि हाँ आपने इस उत्तर को दिया या आप मेरी बात का जरा सा भी वैल्यू करते हैं ना। वजन है आपकी नजर में। अगला, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक पद भेद है? भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत, सामान्य भूत या फिर संधि। पूछ रहा मैं खाना खा चुका था। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हो जाएगा भाई? जल्दी बताइए यहाँ पर। तो आप सारे लोग जानते हैं साथियों, यहां बता ले जाएंगे भूतकालिक भेद, यानी प्रकार पूछ रहा है कौन सा भूतकाल होगा। तो यहां लिखा है चुका था, यानी मैं खाना खा चुका था, यानी ये कैसा काल है? ये पूर्ण भूतकाल है। तो 20 नंबर क्वेश्चन साथियों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, थर्ड लास्ट, ये सही हो गया आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जल्दी बोलिए साथियों, कहिए वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। क्या हो जाएगा? करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास्य, उत्साह, शोक या फिर रति। उत्तर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अगर करुणा है तो जाहिर सी बात क्या होना चाहिए? शोक होगा। यानी करुण रस आपके अंदर पैदा हुआ, जाहिर सी बात है आपको शोक की उत्पत्ति करुण रस से ही होने वाली होती है। ठीक है ना? अगले पे अगला, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित करिए। यानी ठठेरा अगर पुरुष है तो महिला में क्या कहा जाएगा? ठठारी, ठठेरिन, ठठेरिनी या फिर ठठेरी। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जल्दी बताइए साथियों क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो ठठेरा का क्या हो जाएगा साथियों? आप सब लगा ले जा रहे हैं सर ठठेरा तो ठठेरिन हो जाएगा ना। तो इसका उत्तर साथियों 22 नंबर प्रश्न का हो जा रहा है ठठेरा का ठठेरिन, और यही पुल्लिंग का स्त्रीलिंग। अब आपको बताना है साथियों कि कुल 22 प्रश्न में, आपको कमेंट सेक्शन में ये भी लास्ट में लिखना है दोनों प्रश्न का उत्तर 22 में ऐसे लिखना है। 22 नीचे याद करिए पूर्णांक और
प्राप्तांक ऐसे ही तो लिखा जाता है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, नीचे लिखिएगा 22 और ऊपर लिखिएगा जितना आपका। तो कई लोग ऐसे होंगे जिनका 22 में 22 है, तो बहुत बहुत बधाई भाई उनको। और आप लोग क्या करिएगा, जिसका 21-20 भी है, तो आप जानिएगा हर दिन सेशन में नई नई चीजें आपको मिलने वाली हैं। तैयार रहिएगा, लगातार बने रहिएगा। उससे पहले आपको फिर सूचना दे दें, शॉर्ट में भी हम लोगों ने करंट, स्टैटिक, जीएस ये सब कवर कराने का काम शुरू कर दिया है, जिसका आप लोग एक प्रकार का एग्जाम्पल देख चुके हैं आज 2 दिन में। मैं कह रहा हूं साथियों, अब भी आपने नहीं देखा है तो देखे रहिए। और एक ध्येय वाक्य के साथ अपनी वाणी को विराम लूंगा कि भगवान का प्लान जो होता है हमेशा हमारी इच्छाओं से बेहतर होता है ना। तो कतई आप कई बार अविश्वास का इच्छा हो ईश्वर के ऊपर, तो आप ये जानिए कि ईश्वर का जो प्लान है हमारे प्रति, वो हम जितना सोच सकते हैं उससे अच्छा, क्योंकि वो परम पिता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा सोचे होंगे, ठीक है ना। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। आप सबका प्रेम मिले, सबका स्नेह मिले, खूब कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।